हमारे साथ अनुराग ठाकुर, वजीर ममलिकत, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त ये हमारे साथ जब ज्वाइन किए हैं तो ये प्रभारी है, इंचार्ज बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से। युवा चेहरा है और पहले दिन से लगातार न सिर्फ जम्मू के अंदर बल्कि जम्मू के बाहर भी कैंपेन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए अनुराग ठाकुर साहब। सबसे पहला थर्ड फेज है और थर्ड फेज में अभी तक जो सिचुएशन है बाय एंड लार्ज दो फेजेस के मुकाबले में काफी अच्छी दिख रही है और लगातार कैंपेनिंग भी बढ़ रहा है और वोटिंग का अमल भी चल रहा है। ओवरऑल आप इस कैंपेन के तीसरे ट्रायल को कहां पर देख रहे हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है, और ट्रेंड क्या कुछ अभी तक बीजेपी के हेडक्वार्टर के अंदर नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू में भी और कश्मीर में भी दोनों जगह पर लोगों ने खुलकर चुनावों में भाग भी लिया, चुनाव लड़े भी, और बड़ी तादाद में लोगों ने आकर वोटिंग की। ये अपने आप में लोकतंत्र की जीत है। चुनाव कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन भागीदारी होनी जरूरी है, पार्टिसिपेशन जरूरी है। इसमें जनता की भागीदारी चुनाव लड़ने के लिए भी और वोट डालने के लिए भी रही। ये बहुत बड़ी जीत भारतीय लोकतंत्र की है, जम्मू कश्मीर की है, जहां पर आवाम ने, यहाँ की जनता ने भाग लेकर कहा है कि हम अच्छे लोगों को चुनेंगे जो हमारे इलाके का विकास कर सके। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जम्मू कश्मीर की जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सब किया है। अनुराग ठाकुर साहब, बिल्कुल लोगों ने आज, मैं थोड़ी देर पहले जब अपने रिपोर्टर से बात कर रहा था नॉर्थ कश्मीर के अंदर, वो कह रहे थे एक इलाका ऐसा भी है जहां पर पंचायत के इलेक्शन तो दूर, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन भी दूर, जहां पर हम असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव में सिफर देखते थे, वहां पर युवा बाहर आया है, महिलाएं बाहर आ रही हैं, वोट कर रही है और बाइकआउट का कहीं पर भी असर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 70 साल गुजरने के बाद भी बिजली, पानी, सड़क और रोजगार ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हर एक आदमी बाहर आ रहा है वोट डालने के लिए। क्या डीडीसी के इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद इतनी बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है जो लोगों की उम्मीदें इस इलेक्शन के साथ है? देखिए, पहले तो जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ भेदभाव किया गया, सौतेला व्यवहार किया गया कि इनको आगे बढ़ने का मौका पिछले 70 साल में नहीं दिया। इनको मजबूर करके इनके हाथों में पत्थर या बंदूक उठाने के लिए मजबूर किया गया। यहाँ के इलाकों में पानी और बिजली ना दी जाए तो इसके लिए कौन दोषी है? वो 2-3 परिवार हैं जिन्होंने 70 साल जम्मू कश्मीर की जनता पर राज किया, केवल अपने आशियाने बनाए, श्रीनगर में भी, जम्मू में भी, दिल्ली में भी और दुनिया के अलग अलग देशों में। लेकिन जम्मू कश्मीर के वासियों के आशियाने को रोशन भी नहीं किया, बिजली भी नहीं, और पानी लेने के लिए भी 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी इनसे वायदा करती है, जिस तरह से मोदी जी ने हर गांव तक बिजली पहुंचाई, हर घर तक बिजली पहुंचाई, हर घर को पानी देने का काम भी मोदी सरकार करने वाली है। और हमारे जब यहाँ से प्रत्याशी चुनकर आएंगे, जनता के प्रतिनिधि बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि धन मन के साथ उनके लिए काम करेंगे वो, और जो मैं धन मोदी जी सरकार के वहां से हम फंड्स भेजेंगे उसको भी नीचे जनता के विकास पर लगाएंगे। यानी कुल मिलाकर ये देखा जाए, ये चुनाव उन खोखले नारों पर नहीं या उन पॉलिटिकल स्लोगन्स पर लोग नहीं ले रहे हैं जो शायद पॉलिटिकल पार्टियां सेट करना चाहती थी। कश्मीर के अंदर भी, जम्मू के अंदर भी लोग बैक वक्त और एक ही जुबान में जो बात बता रहे हैं वो ये है कि वोट हम कर रहे हैं जी सिर्फ विकास के लिए, और विकास का ही पैरामीटर इस बार सबसे ऊंचा रहेगा। देखिए, जब लोकतंत्र में ये होता है कि लोग विकास के लिए वोट देना शुरू करते हैं, तब अपने आप बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए चुनौती खड़ी होती है। और पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो कश्मीर में देखा जाता था कि 5% वोटिंग होती थी, 3% वोटिंग हुई, कहीं पे 7% वोटिंग हुई। 40% से ज्यादा वोटिंग होना अपने आप में दिखाता है कि लोग अब उब चुके हैं उन राजनीतिक दलों से, इस गुपकार गैंग के लोगों से, जिनके आकाओं ने, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार हो, मुफ्ती परिवार हो या कांग्रेस नेता हो, 70 साल तक राज करके इनके हक इनको नहीं दिए। अब जनता चाहती है कि अपने लोकल अच्छे उम्मीदवारों को चुने। और इसमें सबसे बड़ी ये है कि
गुपकार गैंग ने पहले कहा था कि वो भाग नहीं लेंगे। फारूक अब्दुल्ला जी ने मना किया, महबूबा मुफ्ती जी ने मना किया, कांग्रेस ने मना किया, लेकिन जब जनता ने मन बना दिया था कि हम चुनाव में भाग लेंगे, तब इन्होंने अपनी गुपकार गैंग बनाकर सोच बनाई कि हम किस तरह से होकर प्रदेश को एक बार अपने प्रत्याशी को उतारें। लेकिन जनता इनके प्रत्याशियों को नकार रही है। जनता युवाओं को आगे लाने के लिए, अच्छे प्रतिनिधियों को आगे लाने के लिए वोट कर रही है, ताकि उनका विकास हो सके, उनके यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। और इससे बड़ी जीत लोकतंत्र की कोई नहीं कि जनता डेवलपमेंट के लिए वोट दे रही है। नया कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर बनाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर साहब, मैं जानता हूं कि आप कैंपेन भी इस वक्त चला रहे हैं और उस बीच मेरे साथ भी बात करें। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आप केंद्र के अंदर भी एक बड़े पोजीशन पर है और युवा नेता भी है, एज बीजेपी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर इस वक्त। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी इन चुनावों के खत्म होने के बाद केंद्र पर बनती है, केंद्र सरकार पर बनती है कि जो आशाएं और जो उम्मीदें जम्मू कश्मीर के युवाओं ने, नौजवानों ने और कटिंग अक्रॉस द पार्टी और पॉलिटिकल लाइंस जोड़ी हैं, वो पूरी हो। कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितना बड़ा इम्तिहान आप मानते हैं इसके बाद शुरू होगा? मैं जम्मू कश्मीर के लाखों भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, हमने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ही पंच सरपंच के चुनाव, बीडीसी के चुनाव और अब डीडीसी के चुनाव करवाए हैं। जो 70 साल में चुनाव नहीं हुए, हमने वो भी करवा कर दिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने इलाकों का विकास कर सके। इसीलिए ये प्रयास किया गया है और मुझे खुशी इस बात की है कि मोदी सरकार इनके लिए अब करोड़ों रुपए भी भेजेगी, क्योंकि मैं देश का मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हूँ, आप कह सकते हैं खजाना मंत्री हूँ। बिल्कुल। तो मैं राज्य के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मोदी जी की तरफ से पैसों में कोई कमी नहीं रहेगी। आप अच्छे प्रतिनिधि चुनिए जो कि आपके विकास कर सके। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर चेयरमैन बनेंगे और मेंबर चुनकर आएंगे, वो और ज्यादा ताकत के साथ विकास करेंगे। हम दिल्ली से पैसों की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और हम चाहेंगे कि जो कमियां 70 साल में रही, उनको अगले 5 वर्षों में काफी हद तक पूरा किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इलेक्शन इंचार्ज जम्मू कश्मीर के अंदर गुलिस्तान न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान दोनों पहलू बता रहे थे कि संगठन के लिए बड़ा इम्तिहान, लेकिन बहस्ती मंत्री के वो बता रहे थे कि अब कोई कमी नहीं होगी। हमारे